थी, जहां कुछ अजनबी लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और उन्हीं के बीच में रानी अन्वेषिका बंदी थीं। राजा छिपकर सुनने लगे। सभा में बैठे लोगों में से एक कह रहा था, अगर राजा वीरेंद्र सिंह इस राज्य का वारिस बन सकता है तो हम क्यों नहीं। रानी अन्वेषिका को खत्म कर दो ताकि वे राजा को कभी सच न बता सके। राजा को समझते देर न लगी कि यह महल के ही कुछ विश्वासघाती मंत्रियों का षड्यंत्र था। वे न केवल उन्हें खत्म करना चाहते थे, बल्कि राज्य की असली विरासत भी छिपा रहे थे। राजा ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। गुफा के अंदर तेज तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। रानी को बचाने के लिए राजा ने पूरी शक्ति लगा दी। सेनापति कुमार और सैनिक भी अंदर घुस चुके थे। कई मंत्रियों और सैनिकों को पराजित करने के बाद आखिरकार राजा ने षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार महामंत्री सोमदेव को पकड़ लिया। रानी अन्वेषिका ने राजा को बताया कि यह षड्यंत्र सिर्फ तख्ता पलट का नहीं था, बल्कि यह राज्य के असली इतिहास को मिटाने की कोशिश भी थी। रानी ने बताया कि मालवा राज्य की असली धरोहर एक गुप्त दस्तावेज में छिपी थी, जिसे महल के ही किसी द्रोही ने नष्ट करने की कोशिश की थी। अगर वह दस्तावेज उजागर हो जाता तो पता चलता कि राजा वीरेंद्र सिंह के पूर्वजों ने इस राज्य की स्थापना कैसे की थी और कैसे महामंत्री के पूर्वजों ने इसे हड़पने की योजना बनाई थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि उन द्रोहियों को बंदी बनाकर राज्य की जनता के सामने न्याय किया जाए। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अन्वेषिका जब महल लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। इस घटना के बाद राजा ने मालवा राज्य के इतिहास को संरक्षित करने और गुप्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक भव्य ग्रंथालय लाइब्रेरी बनवाने का आदेश दिया। रानी अन्वेषिका के साहस और बुद्धिमानी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन महल के सबसे गहरे कोने में एक और गुप्त कक्ष था, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। क्या वहां कोई और रहस्य छिपा था? क्या यह कहानी सच में खत्म हो गई थी,